थार मारुस्थल को भारत का सबसे बड़ा रेतीला मारुस्थल कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि राजस्थान और गुजरात की सीमा को पार करते हुए पाकिस्तान तक फैला हुआ है। थार मारुस्थल का लगभग 90% हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान को मारुस्थल प्रदेश भी कहा जाता है। बता दें कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले बड़े मारुस्थल की लिस्ट में थार 9वें स्थान पर है और इसे सबसे बड़ा और गर्म मारुस्थल माना जाता है। चलिए जानते हैं थार मारुस्थल से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। थार मारुस्थल का लगभग 90% हिस्सा भारत में है और बाकी पाकिस्तान में है। थार मारुस्थल लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। थार मारुस्थल में दूर दूर तक आसानी से बालू टिब्बे दिखाई देते हैं। यह गर्मियों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि रेत गर्म होकर उबलने लगता है। इसके अलावा ठंड में यहाँ का तापमान काफी नीचे गिर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि थार मारुस्थल का नाम पाकिस्तान में स्थित थार पारकर के नाम पर है। थार मारुस्थल में ज़्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ आबादी कम है और यहाँ मीलों की दूरी पर गांव हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग अधिकतर पशुपालन का काम करते हैं। यहाँ ऊँट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन थार मारुस्थल में गाय, भेड़ और बकरी जैसे जानवर भी आम पशुओं में से एक हैं। थार मारुस्थल में रहने वाले लोगों को पानी भी काफी दूर से ले जाना पड़ता है। प्राचीन समय में थार रेगिस्तान भी एक उपजाऊ भूमि थी, लेकिन परंतु समय के साथ और पानी की कमी होने की वजह से यह भूमि थार मारुस्थल में बदल गई थी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर पूरे थार रेगिस्तान को सोलर पैनलों की चादर से ढक दिया जाए तो पूरे भारत की बिजली की आपूर्ति एक साथ की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार थार रेगिस्तान हर साल उत्तर पूर्व की ओर फैलता जा रहा है? यही कारण है कि थार रेगिस्तान अब हरियाणा तक फैलने लगा है। बता दें कि थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारत सरकार ने 649 किलोमीटर लंबी इंदिरा नहर बनाई है। इस नहर से रेगिस्तान इलाके में भी हरियाली लाने के लिए एक सफल कोशिश की जा रही है। थार मारुस्थल की रेत फैलती है सैकड़ों किलोमीटर तक। राजस्थान में चलने वाली तेज हवाएं थार मारुस्थल की रेत को सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी में फैला देती हैं। यही कारण है कि आपका राजस्थान में सड़कों, घरों की छतों पर सर्वाधिक मात्रा में रेत दिखाई देती हैं। थार मारुस्थल इतना गर्म होता है कि अगर वहां नंगे पैर चला जाए तो पैर जल सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भारत के थार रेगिस्तान में भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यह सदी के अंत तक हरा भरा क्षेत्र बन सकता है। अध्ययन में शामिल शोधकर्मियों के अनुसार तापमान बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के कई रेगिस्तानों का और विस्तार होने का अनुमान है। वहीं थार रेगिस्तान में इससे उलट रुख देखने को मिल सकता है और इस सदी के अंत तक यह हरे भरे क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। थार रेगिस्तान राजस्थान के अलावा पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु प्रांतों में फैला है। यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। यह दुनिया का 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और 9वां सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी के रेगिस्तानों को बढ़ने का दावा किया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सहारा रेगिस्तान का आकार 2050 तक सालाना 6,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ सकता है। नया अध्ययन नामक पत्रिका के में प्रकाशित हुआ, जिसमें थार रेगिस्तान के संबंध में अप्रत्याशित पहलू का जिक्र किया गया है। शोधकर्ताओं के दल ने कई अवलोकनों और जलवायु मॉडल सिमुलेशंस को मिलाकर उनका अध्ययन किया और पाया कि वर्ष 1901 से 2015 के बीच भारत और पाकिस्तान के अर्ध शुष्क उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में औसत वर्षा 10 से 50% तक बढ़ी है। उनका कहना है कि मध्यम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की हालत में भी इस वर्ष के 50 से 200% तक बढ़ने के आसार हैं। अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय मानसून का बदलाव भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क स्थिति के लिए अहम कारक है। अध्ययन में शामिल गुवाहाटी स्थित कॉटन विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के BAN गोस्वामी के अनुसार भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की गतिशीलता को समझने यह समझने के लिए अहम है कि जलवायु परिवर्तन थार रेगिस्तान को कैसे हरा भरा कर सकता है। गोस्वामी ने यह भी बताया कि भारतीय मानसून में बदलाव की विशिष्ट प्रवृत्ति है और यह उत्तर पश्चिमी भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों से हरा भरा होने का संभावना के लिए जरूरी है। पृथ्वी पर 30 से 40% अक्षांश के मध्य के क्षेत्र सबसे शुष्क होते हैं। चूंकि 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच वर्षा नहीं होती, इसलिए उपोष्ण उच्च वायु दबाव के क्षेत्र में महाद्वीप के जो भी भूभाग आते हैं वे सूखे रह जाते हैं। उपोष्णा उच्च वायु दाब के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। इसका कारण यही है कि धरातल पर नीचे की ओर उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं करती हैं।
25 सेंटीमीटर से कम वर्षा या एकदम वर्षा नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास हो जाता है। विश्व की सभी मरुस्थल 30 से 40% अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर गर्म जलधारा का प्रभाव होता है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास हुआ है।